हर घर में खुशी बनकर छा गई थी सनाया ईरानी। लेकिन क्या आप जानते हो कि इस मासूम चेहरे के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जिसमें है हार्ट ब्रेक्स, कोल्ड वॉर्स और शॉकिंग स्कैंडल्स। सनाया ईरानी एक नाम जो टीवी पर एक लेजेंड बन गया था और आज उसी इंडस्ट्री से गायब है। लेकिन उनकी जिंदगी के पन्नों को अगर आप पलटोगे तो आपको एक ब्लॉकबस्टर फिल्म से भी ज्यादा ड्रामा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक धमाकेदार सफर, सनाया ईरानी की असली कहानी। पारसी बैकग्राउंड की शाय लड़की, बोर्डिंग स्कूल की इंट्रोवर्ट सनाया एकदम ग्लैमरस वर्ल्ड के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। मॉडलिंग के दौरान शाहरुख खान के साथ कैडबरी ऐड का मौका मिला और बस वहीं से इंडस्ट्री की नजर इस चेहरे पर टिक गई। लेफ्ट राइट लेफ्ट सीरियल से एंट्री मिले जब हम तुमसे पहचान, और फिर एक ऐसा शो आया जिसने उन्हें टीवी की सुपरस्टार बना दिया। वो था इस प्यार को क्या नाम दूं, जिसमें अर्नब और खुशी की जोड़ी ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। सनाया ईरानी और वरुण सोबती की केमिस्ट्री ने, एक्टिंग ने और अर्नब खुशी के रोमांस ने टीआरपी तोड़ दी और खुशी बनकर सनाया ने लिटरली हर घर में जगह बना ली। लेकिन सक्सेस के इस रंगमंच के पर्दे के पीछे चल रही थी एक ऐसी कहानी जो अभी बाहर आनी बाकी थी। जितनी तेजी से ये शो चढ़ा उतनी ही तेजी से कंट्रोवर्सीज में घूम गया, जो आज भी फैंस के लिए एक जख्म है। सब शुरू हुआ 2012 में, जब खबर आई कि वरुण सोबती शो को क्विट कर रहे हैं। उनका कहना था कि उन्हें फिल्म्स करनी है और वर्कलोड उनकी हेल्थ पे असर डाल रहा है। बस वहीं से धमाका हुआ। फैंस ने ब्लेम करना शुरू कर दिया कि प्रोड्यूसर गुल खान और चैनल स्टार प्लस ने वरुण को फोर्सफुली निकाला है। ट्विटर पर ट्रेंड हुआ, फैंस ने मेल्स और कॉल्स और इवन स्टार प्लस के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट तक किया। मतलब टीवी शो के लिए पहली बार एक आंदोलन शुरू हो गया। फिर फैंस का गुस्सा सनाया ईरानी पर भी आया। उनका कहना था कि सनाया मेकर्स के साइड में खड़ी हो गई हैं और वरुण को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। सनाया ने एक इंटरव्यू में बोला कि मुझे तो अपना बेस्ट देने पर पब्लिक का प्यार चाहिए था, पर मुझे सिर्फ गुस्सा मिला। ये लाइन ही दिखाती है कि सनाया इस कंट्रोवर्सी से कितना हर्ट हुई। फैंस का प्रेशर इतना बढ़ गया कि स्टार प्लस को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देना पड़ा कि वरुण वॉलंटियरली क्विट कर रहे हैं, लेकिन ऑडियंस मानने को रेडी ही नहीं थी। टीआरपीज गिर गई और फाइनली मेकर्स को शो बंद करना पड़ा। बिना अर्नब खुशी के शो को आगे बढ़ाना इम्पॉसिबल था। यहाँ पे डिबेट और गर्म हो गया। एक तरफ वरुण को अनप्रोफेशनल टैग मिला और दूसरी तरफ सनाया को सेल आउट कहा गया। मेकर्स पर ब्लेम था कि उन्होंने इंटेंशनली शो को बंद किया है। इंडस्ट्री के गॉसिप सर्कल में ये भी बात हुई कि वरुण और गुल खान के बीच कुछ लड़ाई चल रही थी और वरुण ने शो छोड़कर फिल्मी करियर की प्लानिंग करनी थी। जो भी सच हो, इस कंट्रोवर्सी ने टीवी हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिखा। आज भी फैंस डिवाइड है। यूट्यूब और इंस्टा पर अभी भी पुराने क्लिप्स और फाइट्स होती हैं। पेटिशंस चलती हैं रीयूनियन के लिए, और सबसे बड़ी बात, लोग आज भी वही सवाल पूछते हैं जो शो के नाम में छुपा है कि इस प्यार को क्या नाम दो। अब इस कंट्रोवर्सी के बाद एक वजह और आई सनाया को हेडलाइन बनाने में, और वो वजह थी उनकी फ्रेंडशिप। उनकी बेस्ट फ्रेंड दृष्टि धामी। सनाया और दृष्टि धामी दोनों इंडस्ट्री की टॉप हीरोइंस थी। उनकी फ्रेंडशिप बहुत फेमस थी, दोनों पार्टीज में साथ दिखती थी। इनका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग था कि फैंस इन्हें BFF गोल्स तक बोलते थे। लेकिन दोस्तों, जहाँ प्यार और दोस्ती होती है वहाँ कभी कभी ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आ जाती हैं, और इसी वजह से शुरू हुआ उनका कोल्ड वॉर। बातें शुरू हुई दृष्टि धामी के शो मधुबाला के टाइम से। इंडस्ट्री के कॉरिडोर्स में गॉसिप था कि दृष्टि की सक्सेस से सनाया थोड़ी इनसिक्योर हो गई थी, क्योंकि दोनों ही एक ही लीग की हीरोइन थी और कंपैरिजंस लगातार हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दृष्टि के क्लोज सर्कल्स में ये बात चल रही थी कि सनाया उन्हें इग्नोर करने लगी है और उनकी पीठ पीछे बातें होती हैं। अवार्ड फंक्शंस में भी फैंस ने नोटिस किया कि जहां पहले दोनों एक दूसरे के साथ सेल्फीज और कैंडिड मस्ती करती थी, वहीं अब एक दूसरे से दूर दूर नजर आती थी। सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब एक इंटरव्यू में सनाया ने इनडायरेक्टली एक ऐसा कमेंट कर दिया जो फैंस ने दृष्टि के लिए माना, और गॉसिप कॉलम्स में ये दोस्ती के टूटने की खबर बन गई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने कभी ओपनली एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोला। ये कोल्ड वॉर ज्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट वाली थी, एकदम बॉलीवुड स्टाइल, जहाँ स्माइल करके भी आंखों में ठंडी दूरी नजर आती थी। इंडस्ट्री के इनसाइडर्स कहते हैं कि पर्सनल लेवल पर दोनों ने अपना रास्ता अलग कर लिया, लेकिन एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हमेशा मेंटेन रखी। आज भी सनाया और दृष्टि के फैंस रियूनियन की बात करते हैं, लेकिन सच ये है कि वो BFF वाली बॉन्डिंग जो एक वक्त पे हेडलाइंस बनती थी, अब सिर्फ एक याद बन के रह गई है। और अब आते हैं उस चैप्टर पर जो
सनाया के करियर के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ को भी हेडलाइंस बनाता है। मिले जब हम तुम सीरियल में सनाया ने मोहित सहगल के साथ काम किया। स्क्रीन पर इनकी केमिस्ट्री इतनी नेचुरल थी कि ऑडियंस ने तुरंत ही उन्हें अपनी फेवरेट जोड़ी बना दिया। लेकिन जो लोग सिर्फ सीरियल देख रहे थे उन्हें क्या पता था कि कैमरे के पीछे भी कुछ नया शुरू हो रहा है। सेट्स पर मस्ती, लॉन्ग शूट आवर्स और साथ साथ रहने से सनाया और मोहित एक दूसरे के और क्लोज आने लगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन्होंने अपने रिलेशनशिप को उस वक्त किसी को बताया नहीं। लगभग 1-2 साल तक दोनों ने अपनी लव स्टोरी को सीक्रेट रखा। सनाया के इंटरव्यूज में भी तब वो सिर्फ मोहित इज माई वेरी गुड फ्रेंड सनाया के इंटरव्यूज में भी तब सिर्फ मोहित इज अ वेरी गुड फ्रेंड वाली लाइन ही आती थी। पर 2010 के अराउंड फैंस और मीडिया को हिंट मिलना शुरू हुआ। अवार्ड फंक्शंस में सनाया और मोहित साथ दिखने लगे, पर फिर भी उन्होंने अपने रिश्ता ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन 2011 में फाइनली दोनों ने अपनी रिलेशनशिप को पब्लिक कर दिया और तब से उनका प्यार और भी ओपनली सामने आने लगा। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट उनकी जर्नी का था जब सनाया इस प्यार को क्या नाम दूं कर रही थी और मोहित अपने प्रोजेक्ट्स। डिस्पाइट बिजी शेड्यूल्स दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहे। सनाया ने एक बार इंटरव्यू में बोला था कि मोहित मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनकी इस स्टेटमेंट से पता लगता था कि दोनों की बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। और फिर आई 2016 की वो शादी जिसकी फोटोज ने इंटरनेट हिला दिया। सनाया और मोहित ने गोवा में एक ड्रीमी डेस्टिनेशन वेडिंग की जिसमें टीवी इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स दृष्टि धामी, राकेश भगत, अर्जुन बिजलानी, वरुण सोबती सब शामिल हुए। और आज मोहित और सनाया को टीवी इंडस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग कपल माना जाता है। ना कोई अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज, ना कोई ब्रेकअप रूमर्स, बस एक स्टेडी, लॉयल और प्यार भरा रिलेशनशिप। लेकिन शादी के बाद सनाया को टीआरपीज के हिसाब से उतने बड़े शोज नहीं मिले जितने उनके फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। लोगों ने कहना शुरू किया कि शादी के बाद सनाया का करियर खत्म हो गया। सनाया ने छन-छन और रंगरसिया जैसे शो किए। रंगरसिया में उनका परफॉर्मेंस क्रिटिकली प्रेज्ड हुआ, लेकिन टीआरपीज ने शो को जल्दी ऑफ एयर कर दिया। उन्होंने झलक दिखला जा में पार्ट लिया, लेकिन एलिमिनेशन पे उनकी फैंस ने शो को बायस्ड कहा। रियलिटी शोज के रिजल्ट्स को लेकर हमेशा कंट्रोवर्सीज बनी रही। बॉलीवुड में भी सनाया को एक बड़ा ब्रेक कभी नहीं मिला, जो एक बड़ा रीजन था कि वो टीवी की टॉप हीरोइन होने के बावजूद फिल्मों में अपनी जगह नहीं बना पाई। सनाया कहती थी मैं टीवी की बेटी हूँ, लेकिन टीवी इंडस्ट्री ने ही उन्हें इग्नोर कर दिया। ये एक ट्रेजिक ट्विस्ट था जहाँ सनाया की पॉपुलैरिटी उनके करियर को सस्टेन नहीं कर पाई और आए दिन एक नई कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनती गई, जिसमें एक बड़ी कंट्रोवर्सी ये है कि फैंस कहते थे कि सनाया को इस इंडस्ट्री में अंडर वैल्यूड किया गया, लेकिन कुछ लोग मानते थे कि उन्होंने खुद रॉन्ग चॉइसेस की जिस वजह से करियर नीचे गया। तो दोस्तों, ये थी सनाया ईरानी की कहानी, एक मासूम लड़की से टीवी की क्वीन बनने का सफर। दोस्ती, दुश्मन, प्यार और हार्ट ब्रेक के बीच लिखी गई एक जिंदगी की स्क्रिप्ट। वो लड़की जिसमें हजार कंट्रोवर्सीज छुपी थी, लेकिन उसकी मुस्कान ने हमेशा फैंस का दिल जीता। और चाहे करियर के ग्राफ ऊपर नीचे गए हो, सनाया ईरानी हमेशा रहेंगी फैंस के दिल में स्टार बनके। और अब सवाल आपका, क्या आपको लगता है सनाया ईरानी को टीवी इंडस्ट्री ने इग्नोर किया या फिर उनकी करियर चॉइसेस उनकी डाउनफॉल का रीजन बनी? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।